सॉरी कहना चाहूँगी मैं। तो आपने पूछा बचपन के बारे में। अलीगढ़ से 18-19 किलोमीटर मेरा गांव है, मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ और मेरा बचपन वहीं बीता है। मेरी पढ़ाई प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुई थी। गाँव की छोरी, हाँ गाँव की छोरी आप कह सकते हो। एंड चाचा जी ने हमें बताया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, कोई नहीं जानता था। और हम लोग बिलोंग करते थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा मतलब नहीं देखा था, फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं निकला था, आसपास भी नहीं था, तो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपोजर नहीं था हमारे पास। तो चाचा जी ने कहा कि मैं और मेरा कज़न ब्रदर कि ये दोनों 4th में एक साथ इनको तैयारी कराओ, 6 महीने एंट्रेंस दिलवाएंगे फॉर ANU। एंड हम लोगों ने तैयारी की, हम गांव में ही रहते थे, गांव के स्कूल में पढ़ते थे, बट बुक्स लेकर आए चाचा जी, हमने तैयारी की एंड हमने एग्ज़ाम क्रैक किया, इंटरव्यू क्रैक किया और देन हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आने का मौका मिला। फिर एक चैलेंज था 18-19 किलोमीटर की जो दूरी थी उसको डेली कवर करना। तो इनिशियली तो पापा ने बहुत हेल्प की, बट जब मैं 7th-8th में आई तो आई सेड कि पापा आप मुझे साइकिल दिला दो, आई विल मैनेज। तो फिर मैंने अपना साइकिल से पढ़ाई कंटिन्यू की। 17-18 किलोमीटर तक आप साइकिल से आते थे? हाँ जी। तो ये कितने सालों तक आपका जारी रहा? ये रहा क्लास मिड 10th तक। 10th में आने के बाद मुझे स्कूटी मिली, मैंने स्कूटी चलाना सीखा एंड पापा ने मुझे स्कूटी दिलाई। अच्छा, मतलब आपने यहाँ हॉस्टल में नहीं रहे, आप डेली अप डाउन करते? राइट, मैंने डेली अप डाउन किया एंड देन फादर ने पहले मुझे बाइक चलाना सिखाया। मतलब मैं कहूँगी कि आज मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो उनके सामने सोसाइटी के बहुत बड़े चैलेंजेस थे और हर कोई जानता है ये छोटी वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये हर किसी के सामने आती है कि जब आप कुछ अलग करते हो ना तो लोग आपको रोकने आते हैं। वो कुछ ऐसा नहीं होता किसी ने दीवार खड़ी की है, उनकी बातें ऐसी होती हैं कि हम कहीं ना कहीं टूटने लगते हैं, हम डिमोटिवेट होने लगते हैं लोगों की बातें सुन के। राइट, तो आपको वही हिट करते हैं। तो मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं कहूँगी कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं आज यहाँ कैसे होती। देन मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, मैंने पहले 10th देन 12th देन ग्रेजुएशन देन मास्टर्स देन नाउ आई एम इन जॉब। सो टफ था लेकिन सपोर्ट मेरे पास पूरा था। मैंने कहीं बहुत ज़्यादा बेबसी महसूस नहीं की, बिकॉज माई फादर माई मदर बोथ वर ऑलवेज देयर। मैं सिर्फ उन दोनों को यहाँ तक आने का क्रेडिट देना चाहूँगी। अच्छा, तो दूसरा सवाल है हमारा आपसे कि आपकी अर्ली एजुकेशन किस फील्ड में है? आफ्टर 10th मैं बायो लेना चाहती थी बट हुआ नहीं, मुझे नहीं मिला PCB, मैं एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं कर पाई। देन मुझे ह्यूमैनिटी में एडमिशन मिला एंड आई चूज ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। बट 2 दिन क्लास करने के बाद आई केम टू नहीं कि आपको तो अपग्रेड कर दिया गया कॉमर्स में। मैंने कहा यार अलग है, पूछ तो लिया होता एक बारी। देन फिर 2 दिन ह्यूमैनिटीज कंटिन्यू करने मतलब पढ़ने के बाद देन आई कंटिन्यू विद कॉमर्स एंड उसके बाद BCom ऑनर्स आई चूज टू कंटिन्यू इन कॉमर्स ओनली। एंड आफ्टर कॉमर्स मुझे CWA करना था, कॉस्ट एंड वर्किंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड जब मैं मास्टर्स के लिए आई तो मैंने 4 कोर्सेज में अप्लाई किया था ANU में। अच्छा, मतलब आपका भी मास कम्युनिकेशन बाय एक्सीडेंट है, बाय चॉइस नहीं है? हाँ, वो चॉइस नहीं थी। तो मैंने MFC, MBA, MSW एंड मास कम्युनिकेशन के लिए मैंने अप्लाई किया। ये एक अपने आप में एक अलग स्टोरी है कि जब वो एक हम एंट्रेंस के लिए एक स्लिप हमें कटानी होती थी, वो 300 रुपए की एक स्लिप मैंने कटाई और वो वहीं काउंटर पे छूट गई। देन आई गॉट कॉल और मुझे पता ही नहीं है कि मैं अपनी स्लिप छोड़ के आ गई हूँ कि आपकी स्लिप यहाँ रह गई, आप आइए। एंड आफ्टर दैट मैं एग्जाम्स देने के बाद मैं दिल्ली चली गई, जिससे मैंने आपको बताया कि मुझे CWA करना था। और एंट्रेंस एग्जाम्स मैंने सिर्फ इसलिए दिए थे कि मैं किसी को ये कहने का मौका नहीं देना चाहती थी कि मुझे एडमिशन नहीं मिला, दैट्स व्हाई आई चूज दिस फील्ड की CA CMA करने निकल जाते हैं, जैसे जनरली लोग कहते हैं। जब मैं चली गई मैंने यहाँ से सब कुछ छोड़ दिया, मैं कंप्लीटली दिल्ली में सेटल हो चुकी थी। और उसके बाद रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं, मैं रिजल्ट्स भी नहीं देख रही थी ऑनेस्टली। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन भी रही थी, मैंने AMU से क्रिकेट खेला था जोनल लेवल पे। तो मैं 2 कोर्सेज में स्पोर्ट्स कोटे से नॉमिनेट हुई। एंड मास कम्युनिकेशन का कुछ ऐसा सा रहा कि बहुत सारे बच्चे थे जो बहुत ज़्यादा क्रेजी थे फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड, बट मेरा क्या बन गया, मैं तो छोड़ के आ गई यार, मेरे को कोई मतलब नहीं है। बट पापा को अपडेट देती थी, पापा ये रहा, इसमें स्पोर्ट्स कोटे से नॉमिनेट हो गई हूँ, यहाँ पे इतना मैंने क्लियर किया, तो ठीक है। अब मास कम्युनिकेशन का क्या होता है, जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो आई गॉट रैंक 3
उसने थोड़ा सा मुझे हिट किया कि यार 3rd रैंक आई है, मैंने तो तैयारी भी नहीं की थी, मैंने तो कुछ सोचा भी नहीं था। वहाँ से फिर मैंने 2 दिन रिसर्च की इस पर्टिकुलर, मैं कुछ भी नहीं जानती थी इसके बारे में कि है क्या क्या, कभी कुछ सोचा ही नहीं था। और आरजे, रेडियो, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत दूर थी। हमें सिर्फ वही पता था कि इंजीनियर, डॉक्टर, बैकग्राउंड से आते हुए तो आप मैंने सोच एक्सपोजर था ही नहीं। जी। रिसर्च किया, देन पापा ने भी कई लोगों से कहा, तो पापा ने कहा कि नहीं, इसको MFC के लिए भेजो, मास्टर्स इन फाइनेंस एंड कंट्रोल। और क्या मास कॉम भी, अब जब किसी को पता ही नहीं है तो कोई क्या बताएगा, सबके लिए ये मास कॉम आज भी मतलब छोटे शहरों में मास कॉम का नहीं समझते, मतलब नहीं समझ आता बट किसी को। आई चूज मास कॉम। मैंने कहा नहीं, मुझे अब यही करना है। जी। मैंने वहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और मैं वापस अलीगढ़ आ गई। देन आई स्टार्टेड माय स्टडीज विद मास कम्युनिकेशन ओनली, और उसका ये रिजल्ट है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। नहीं तो मतलब एक होता है ना कि कॉमर्स अगर आपने ली थी तो आपने CA और CS करने का क्यों नहीं सोचा? बताया ना CW, CW, हाँ। तो आपके मतलब जब आपने RJ बनने का मतलब आपके मन में कैसे ख्याल है? जैसे बाय एक्सीडेंट मास कम्युनिकेशन था, तो फिर आप CS मास कम्युनिकेशन जैसे एक्सीडेंट था, रेडियो में आना भी वैसे ही एक्सीडेंट था, बिकॉज फुल ऑफ एक्सीडेंट्स है, ये भी मान सकते हैं। ऐसा भी नहीं है, पर कहते हैं ना कि कुछ चीजें कनेक्टेड होती हैं। क्योंकि पहले मुझसे कई बार लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया था व्हेन आई वाज इन स्कूल, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, कि मुझसे कई लोगों ने ये बात बोली थी कि आपकी ना वॉइस बहुत अच्छी है एंड यू शुड ट्राई फॉर दैट। एक बार ही मुझे किसी ने वॉइस ओवर के लिए भी बुलाया, जब मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था कि मुझे RJ बनना होगा। तो चीजें कनेक्टेड होती हैं, लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो मेरी वॉइस की तारीफ इसलिए होती थी क्योंकि मुझे आज यहाँ आना था, लेकिन इस चीज़ पे मैंने कभी तवज्जो नहीं दी। तो इस तरीके से था। एक्चुअली मास कम्युनिकेशन में आने के बाद मेरा पूरा फोकस टेलीविजन पे था। मैंने इंटर्नशिप्स की, मैंने जितना भी सीखा है, वर्क विद NDTV, आई वर्क विद न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मैंने मीडिया हाउसेस के साथ काम किया। तो रेडियो वाज नॉट इन सीन, कहीं था ही नहीं। बट कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई एजुकेशन मैंने NDTV ज्वाइन किया एंड आई सेटल्ड देयर इन दिल्ली। बट मुझे वापस आना पड़ा किसी वजह से, और जब मैं यहाँ वापस आई, चीज़ें डिडंट वर्क आउट। जब चीज़ों ने उस तरीके से काम नहीं किया जैसे मैं सोच रही थी, देन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। एक दिन से बाई चांस मैं घर पे बैठी हुई थी एंड आई गॉट कॉल कि आपको AMU डिपार्टमेंट, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से रिकमेंड किया एंड वी आर लुकिंग फॉर RJ। तो ऐसे करके मैंने अप्लाई किया क्योंकि मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। अब जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो HR ने मुझसे पूछा कि आप तो टेलीविजन बैकग्राउंड से हैं, लेकिन आपका वॉइस टेक्सचर बहुत अच्छा है, अगर हम आपको ज्वाइन कराते हैं, अगर हम आपको मौका देते हैं तो आप कितना दिन में सीख लेंगे? ऐसा जितना दिन में आप सिखा देंगे मैं सीख लूँगी। सो आई गॉट चांस एंड तब से 4 साल की मेरी जर्नी है रेडियो। तो जैसे आपने कहा कि आप टेलीविजन बैकग्राउंड से भी, तो इससे जुड़ा ही मैं सवाल करना चाहूँगी कि अक्सर मतलब ऐसा होता है कि जो रेडियो के पीछे रहते हैं, मतलब पर्दे के पीछे भी जिसे हम कह सकते हैं, तो उनको वो फेम नहीं मिल पाता है जो एक टेलीविज़न पे जब आप सामने हैं, आपको लोग देख भी सकते हैं सुनने के साथ साथ, तो उनको जो फेम मिलता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपका फेम जो है वो किस हद तक फेम में आप बिलीव करती हैं, और आपको वो कहाँ तक फेम अगर मिला? आप अपने किसी भी काम को पूजा मानते हैं और अगर आप उसके लिए तपस्या करते हैं, तो एक राइटर अपनी कलम से भी उस फेम को पा लेता है जो एक एंकर पूरा टाइम टीवी पर रहकर भी नहीं पा पाता। तो इट्स ऑल अबाउट दैट शिद्दत जो आप अपने काम, आप अपने काम के प्रति जो दिखा पाते हैं, आप अपने काम से कितना प्यार कर पाते हैं। जी, तो चलिए अब आप एक सवाल आपसे, क्या आपको पहली नजर का प्यार हुआ है? शायद नहीं। तो मतलब पहली नजर के प्यार में आप कितना विश्वास रखती हैं? मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट आई डोंट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट एट ऑल। तो ठीक है, आप लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव नहीं रखती हैं, लेकिन एक थोड़ा सा और पर्सनल सवाल कि जो आपने सोचा होगा ना, जो आपका लाइफ पार्टनर होंगे, उनकी कुछ इमेज तो आपने बनाई होगी ना, मतलब कैसा पार्टनर आप चाहती हैं? पार्टनर की मैंने इमेज नहीं बनाई, बट पिछले 2-3 सालों से एक कपल है जिसे मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ एंड इस टाइम हमारे सामने भी बैठे हैं, और मैं कई बार इस बात को कह चुकी हूँ कि आई डोंट नो कि इतनी अंडरस्टैंडिंग और हर टाइम इतनी स्माइल कहाँ से आती है। मिस्टर एंड मिसेस महलवार, जोरदार तालियां मिस्टर एंड मिसेस महलवार के लिए। मैं जब भी मैम से मिलने घर पे जाती हूँ, सर से मुलाकात होती है, एक चीज मतलब झगड़ा क्यों नहीं होता है, इतनी अंडरस्टैंडिंग। आप झगड़ा होते हुए देखना चाहती हैं? आपको मैंने बहुत कपल अच्छे नहीं लगे। वो झगड़ा भी इतना प्यार वाला होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, मतलब लिटरली, मतलब आई एडमायर दिस कपल। मुझे
अपने लाइफ पार्टनर का नहीं पता कि मैंने क्या सोचा है, बट एज अ कपल जब मैं सोचती हूँ तो आई एडमायर बोथ ऑफ देम सीरियसली। तो मैम एक सवाल और आगे बढ़ते हैं, आप किसको अपना आइडियल मानती हैं और अपनी सफलता का क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? देखिए, सफलता का क्रेडिट तो मैं पेरेंट्स को, टाइम को, बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं, तो मैं सिर्फ किसी एक का नाम नहीं ले सकती। और रही बात आइडल मानने की, तो आई बिलीव नो वन इज परफेक्ट, बट हर इंसान कुछ ना कुछ सिखाता है। राइट, ये आपने बिल्कुल सही बात कही। मतलब टीचर्स डे पे भी जब हम क्रेडिट देते हैं तो सिर्फ हम टीचर्स को क्रेडिट देते हैं। Right. हमें उन इंसिडेंट्स जो हमारे साथ होते हैं, कुछ लोग अच्छे लोग हमारी लाइफ में आते हैं, कुछ बुरे, तो सीखते हम दोनों से ही हैं। अच्छे लोगों से अच्छी चीजें, हम बुरे लोगों से कि हाँ अब हमें किस चीज से बच के रहना चाहिए। मतलब सभी लोग कुछ ना कुछ मैं कहीं ना कहीं, मतलब मैं सबको ऑब्जर्व करती हूँ और जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है मैं उसे अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करती हूँ। तो मैं किसी एक को आइडल ना मान के हर इंसान को देखने में और परखने में बिलीव करती हूँ। चलिए, अब मेरा आखिरी सवाल, आप हमारी ऑडियंस और हमारे यूथ को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, ऑडियंस में तो मुझसे भी बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो उनसे तो मैं क्या ही कहूँगी, उनका सिर्फ आशीर्वाद लेना चाहूँगी। लेकिन मैं यूथ से ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी कि हम जिस एरा में जी रहे हैं, कुछ लोग इसे टिकटॉक एरा कहते हैं, इसको कुछ लोग सोशल मीडिया एरा कहते हैं, और इसने हमारी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें, बट कहीं ना कहीं हम शो ऑफ में ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं कि हम करते कम हैं, दिखाते ज़्यादा हैं, और हमें हर चीज़ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालना होता है। तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन को जो हमने अपनी लाइफस्टाइल बना लिया है, हमें इससे खुद को बाहर निकालना होगा। ये एडिक्शन हमारे लिए बहुत बुरा है, और अगर हम सच में कुछ करना चाहते हैं, हमें सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल समझना होगा। इस कहते हैं ना, ये सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों को आपको ही समझना होगा। बिग एफएम की हमारी एक टैगलाइन है, धुन बदल के तो देखो। तो जो चीज दिख रही है वो तो है, लेकिन दूसरा हिस्सा आपको खुद देखना पड़ेगा। हम सोशल मीडिया की तरफ जिस तरह से बढ़ रहे हैं, और कोरोना काल में तो हमें डिजिटली इतना ज्यादा डिपेंडेंट कर दिया है कि हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। आज के टाइम में हम पढ़ भी नहीं सकते, है ना। लेकिन इसका जो एक अलग पार्ट है, जो कहीं ना कहीं हम नहीं देख पा रहे हैं और वो हम पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है, तो यूथ को उसको समझने की बहुत जरूरत है। और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हमसे जो आगे वाली जनरेशन है, हमारी जो सीनियर जनरेशन है, उनके साथ आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। मैम, एक और सवाल इसी से रिलेटेड होगा कि जैसे आपने कहा सीनियर जनरेशन जो है, तो आज का जो यूथ है ना, वो अगर जब आपसे बड़ा आपको कुछ समझाता है तो उनको वो समझ नहीं आता। मतलब एक चीज कही जाती है कि आप अपनी गलती से सीखेंगे तो उम्र निकल जाएगी, दूसरों की गलती से सीखें। लेकिन जो आज का यूथ है वो चाहता है कि वो खुद गलती करे और खुद सीखे। तो मतलब आप क्या यूथ से कहना चाहेंगे कि मतलब इन गलतियों को कहाँ तक रोक सकते हैं आप, और दूसरों की गलतियों से कहाँ तक सीख सकते हैं? पता है, जब हमारी जो लाइफ है ना, अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो हम पूरी तरह से फिल्मों से इंस्पायर्ड होते हैं। हमारी फिल्में कहती हैं जिंदगी बहुत छोटी है, कुछ फिल्में कहती हैं हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा है, बट सच्चाई यही है कि वक्त निकल रहा है, ज्यादा या कम तो किसी को नहीं पता। और अगर आपके पास इतना समय वाकई में है कि आप गलतियां करते रहें फिर सीखें, देन इट्स अप टू यू। बट आई बिलीव कि अगर मेरे सामने कोई गलती कर रहा है तो मैं उसकी गलती से सीख लूं। मैंने आपको बताया ना कि हर चीज कुछ ना कुछ सिखाती है, आपसे लेकर कुछ नहीं जाता। अगर आप कोई अटेम्प्ट ले रहे हो या अगर आप किसी में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो या तो आपको कुछ मिलेगा या आपको कोई सीख मिलेगी। आपके लिए वेस्ट हो भी नहीं जाएगा, तो आप उस गलती को भी क्यों वेस्ट जाने दे रहे हो, क्योंकि उसमें भी आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है ना, तो आप उससे सीखने की कोशिश करें। और हम कहते हैं ये सबसे ज्यादा कीमती चीज समय है, तो हम इसे क्यों व्यर्थ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ आने के लिए और अपनी